वर्क के ऊपर आती हूँ और आपको समझाती हूँ कि क्या करना है। प्रोजेक्ट वर्क जो हमारा चौथा कोर्स है, अगर हम स्लाइड में देखें तो इसका एम है आप में ऐसे कौशल डेवलप करना कि आप छोटे बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन प्रदान कर सकें। एम इज टू डेवलप योर एबिलिटीज ऑफ वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन सो दैट यू कैन प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन। अब कोविड होने से पहले तो इट रिक्वायर्ड कि आप किसी भी नर्सरी स्कूल में 30 दिन बच्चों के साथ काम करें। जिस नर्सरी स्कूल में आप काम करें उसकी जो उस क्लास की जो नर्सरी टीचर है वो आपकी गाइड होती और ये गाइड आपका सभी कार्य देखती, आपको नंबर इत्यादि देती। अब क्या है कि कोविड होने के कारण या स्कूल बंद हैं टोटली, कहीं पे खुले हैं, कहीं पे पहले खुले थे अब बंद हैं, ये सब अलग अलग हमारे सामने सिचुएशन है। तो अब हमें क्या करना है? बात यह है कि काम तो हमें अभी भी बच्चों के साथ ही करना है, पर उसमें हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी है जी। और ये मॉडिफिकेशन आपको जानना समझना बड़ा जरूरी है। तो अब जब आप प्रोजेक्ट वर्क करें, आपको असल में 2 डॉक्यूमेंट्स को साथ में खुला रखना है। एक तो आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल जो आपको कोर्स मटेरियल में मिली है, प्रोजेक्ट मैनुअल DEC 4, नहीं मिली तो ज्ञान कोश पे मैं अभी दिखाऊंगी कैसे। और दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो न्यू गाइडलाइंस फॉर ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स ड्यूरिंग पर ये डॉक्यूमेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रोजेक्ट वर्क मैनुअल पढ़ेंगे तब। मैं बहुत बार इसमें इसलिए बोल रही हूं कि मैं जानती हूं अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस से, कईयों ने ना प्रोजेक्ट मैनुअल खोली ना ये गाइडलाइंस देखी। इनको देखे बिना आप काम नहीं कर पाएंगे जी। ये गाइडलाइंस का लिंक है, मैं आपको दूसरी बार इसको अगली बार खोल के भी दिखाऊंगी। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन आपकी हो सकती है, उसके हिसाब से मैं आपको पूरा बता रही हूं। इसलिए पहले 15 मिनट आप लोग सब सुने, फोन ना करें, बिकॉज यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट लिसन व्हाट आई हैव टू से। जी। पहला एक सीन हो सकता है कि प्री स्कूल्स आर ओपन, आपके शहर में कोविड इतना नहीं है या आप जहां रहते हैं खुला है स्कूल, बच्चे जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली जैसा प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखा है, DEC 4 की हार्ड कॉपी जो है उसके अनुसार आप प्रोजेक्ट वर्क करिए। दूसरी सिचुएशन है कि प्री स्कूल बंद है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको नई गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी एंड अलोंग विद इट यू हैव टू, एज आई हैव सेड, रेफर टू द प्रोजेक्ट मैनुअल। नाउ what to do if preschools are open in your area? आपके शहर में खुला है, पहला काम आप ऐसा प्री स्कूल आइडेंटिफाई करें which follows a play based teaching learning methodology। प्ले बेस्ड क्या होता है ये हमारा कोर्स मटेरियल पढ़ के आपको पता रहेगा, मैं यहां नहीं बता पाऊंगी। प्रोजेक्ट मैनुअल में अनेक्षर 5 है जिसमें चेकलिस्ट दी गई है। जो आप प्री स्कूल चुने आपको वो चेकलिस्ट यूज करनी है कि क्या ये प्री स्कूल इन चेकलिस्ट पे खरा उतरता है। डज द प्री स्कूल फॉलो द नॉर्म्स रिटन इन द चेकलिस्ट? You have to see that in this preschool there is not more than 30 children with one teacher, because we have seen preschools जहां 40-50 बच्चे भी होते हैं। ऐसे preschool में हम नहीं काम कर सकते क्योंकि छोटे बच्चों के साथ इतनी बड़ी संख्या में कोई काम नहीं कर सकता है साथ में जी। और ऐसे प्री स्कूल जहां केवल औपचारिक पढ़ाई होती है, हम ये भी जानते हैं कि कई ऐसे प्री स्कूल हैं जहां सिर्फ सुबह बच्चों की इंग्लिश की क्लास लगी, फिर हिंदी की क्लास लगी, फिर मैथ्स की क्लास लगी, फिर मैथ्स इजी 1 to 100। ऐसे प्री स्कूल जहां पे फॉर्मल टीचिंग होती है वहां वी डू नॉट अलाउ प्रोजेक्ट वर्क। If you do a project work in such a preschool, your project file will be of a different type. And such a project file, when you send it to evaluation to IGNOU, it will not be cleared. So ये बात आपको पहले ही ध्यान में रखनी है। And then you have to identify the guide. Guide कौन है? अगर तो प्री स्कूल खुला है, guide is the teacher in the pre-primary section. जहां जिसमें आप पढ़ाएंगे वहां की टीचर आपकी गाइड है। तो जब स्कूल खुले हैं तब तो ये प्रक्रिया काफी इजी सी सिंपल लगती है जी। अब पॉइंट है कि अगर हमारे स्कूल बंद हैं तो क्या करना है।
तो भी हमें एक गाइड आइडेंटिफाई करना है जी ये गाइड को आइडेंटिफाई करना है प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कई लोग की ईमेल आती है या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं मैडम प्रोजेक्ट वर्क तो पूरा कर लिया अब गाइड कैसे ढूंढे